to our channel Wings After 12th. In today's video, we'll be solving a table question. So here it goes. The table shows the number of students from various schools playing various games. ये table हमें क्या बता रहा है कि A B C D E ये अलग अलग स्कूल हैं, ठीक है, और these are the 5 games: football, basketball, cricket, tennis and badminton. So the table is telling us how many students play which game from which school. For example, स्कूल ए से जो फुटबॉल खेलते हैं दे आर 125 स्टूडेंट्स, स्कूल ए में जो बास्केटबॉल खेलते हैं दे आर 175 स्टूडेंट्स, स्कूल ए में जो क्रिकेट खेलते हैं दे आर 250 स्टूडेंट्स, स्कूल ए में जो टेनिस खेलते हैं दे आर 240 स्टूडेंट्स, और स्कूल ए में जो बैडमिंटन खेलते हैं दे आर 75 स्टूडेंट्स. ठीक है, दिस इज द डेटा दैट वी हैव. अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे. लेट्स सॉल्व. First question is, if 20% of students playing football from school A also play badminton, okay, so 20% of students playing football from school A also play badminton. School A में फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं 125. इसका 20%, इसका 20% कितना होगा? 25, राइट? सो 20% आप कैसे निकालते हो? 1/5 करके. सो इट इज 25. सो 25 स्टूडेंट्स ऑल्सो प्ले बैडमिंटन, मतलब ये बैडमिंटन में यहाँ ऐड हो जाएंगे. ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऐड होंगे, राइट? इस पे 25 ऐड होगा प्लस 25 हो जाएगा. देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम स्कूल ए? तो बैडमिंटन फ्रॉम स्कूल ए पहले है 75 स्टूडेंट्स, बाद में उसमें 25 और ऐड होगा, सो द आंसर विल बी 100. 100 स्टूडेंट्स होंगे फ्रॉम स्कूल ए हु विल बी प्लेइंग बैडमिंटन. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The students playing basketball from C is approximately what percent of the students playing basketball from school E? Okay, तो एक चीज का आप ध्यान रखो, जब भी आपसे पूछा जाए कि A is what percent of B, तो हम करते हैं A upon B into 100, है ना. जब भी पूछा जाए A is what percent of B, तो उसको हम लोग लिखते हैं A upon B into 100. या कभी हमसे पूछा जा सकता है कि A is what percent more than B, A B से कितना परसेंट ज्यादा है. तो यहाँ पर हम A और B का डिफरेंस लिखते हैं और फिर B को डिनोमिनेटर में रखते हैं into 100. तो ये दो स्टेटमेंट्स का थोड़ा सा फर्क है जिससे आंसर पूरा बदल जाता है. इनको आप ध्यान में रखना. A is what percent of B और A is what percent more than और less than B. ठीक है, इसका आप ध्यान रखना. तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि the number of students playing basketball from C, the number of students playing basketball from C, यानी कि ये 195, is approximately what percent of the students playing basketball from E is approximately what percent of 225. तो हमें एक्चुअल में ये फाइंड करना है कि 195 is what percent of 225. हमें जो फाइंड करना है वो ये है कि 195 is what percent of 225. इसको आप ऐसे तो कर ही सकते हो, 195 by 225 into 100, ये तो हम कर ही सकते हैं. बट अगर हम ऐसा देखें कि 225 का 10% होता है 22.5, राइट? हमें 190 तक जाना है. 190 आप मान के चलो, अगर हम इस इंटू 9 करते हैं, पहले इंटू 8 करके देखते हैं, तो इंटू 8 हमने किया तो 80% आएगा ना. अब इस 22.5 को ना हम ब्रेक करते हैं. 22.5 को हम लिखते हैं 20 + 2.5 इंटू 8. तो 20 इंटू 8 हो गया 160 और 2.5 इंटू 8 हो गया 20, तो ये हो गया 180. तो हमें पता लगा कि 80% की वैल्यू होगी 180, बट वी आर लुकिंग फॉर 195, मतलब ये मोर देन 80% है. तो मोर देन 80% है तो 75 नहीं हो सकता. 75 इज रॉन्ग, 70 इज रॉन्ग. अब या तो 84 होगा या तो 87 होगा. तो हम क्या करेंगे, 85% को चेक करेंगे. अब आप देखो 10% अगर 22.5 है तो 5% कितना होगा? 10% का भी हाफ होगा, राइट?
10% है 22.5, है ना। तो 5% क्या होगा, 10% का भी हाफ होगा, यानी कि 11.25 होगा। तो 11.25 हमने यहाँ पे ऐड किया, दिस बिकेम 191.25। मतलब 85% जो है, मतलब 85% है 191.25। इसका मतलब 195 होगा, दैट इज मोर देन 85%, तो डेफिनेटली 84 भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर है 87%। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग 87% आएगा। रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी हम पता कर सकते हैं कि क्या हमारा सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the difference between average number of students playing cricket from all the schools together and the average number of students playing tennis from all the schools together? क्रिकेट में सभी स्कूल्स को ऐड करके देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये सारे वैल्यूज हमें ऐड करने हैं। ऐड कैसे करोगे, देखो 200 सब में है ना, 200 200 200 200, तो 5 टाइम्स 200 है, तो ये 1000 तो यही हो गया। उसके बाद आप टेंस प्लेस में देखो, ये है 50 60 70 80 और 5 और 5 10 यानी कि 90। तो इसका टोटल आ गया 1090। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब टेनिस हमें देखना है, टेनिस टेनिस के लिए हमें ये नीचे वाले वैल्यूज को करना है कैलकुलेट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम हंड्रेड्स के प्लेस को पहले कर लें कैलकुलेट, तो क्या होगा, देखो आप 200 400 600 700 800 800 तो ये आ गया। अब टेंस के प्लेस को करते हैं 40 50 60 70 80 80 और 60 140 और 5 145 तो ये हो गया 945। इसका टोटल है 945। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट एंड टेनिस। तो आप एवरेज पहले निकाल के बाद में भी माइनस कर सकते हो, या फिर आप पहले डिफरेंस निकाल के बाद में एवरेज निकाल सकते हो, एक ही बात होगी। ठीक है, आप करके देख लो। अगर हमने 1090 को 5 से डिवाइड करा, बिकॉज 5 डिफरेंट स्कूल्स है ना यहाँ पे, तो ये आएगा 5 2 10 5 18 218 इसका एवरेज आया। और अगर हम 945 को करते हैं तो ये आएगा 183। ठीक है ना, 5 18 90 5 9 45 189। ठीक है, अब आप डिफरेंस निकाल लो, 218 और 189 का डिफरेंस आप निकाल लो, तो इट शुड बी 29 का डिफरेंस होना चाहिए। यही अगर हम पहले माइनस करते तब क्या होता, देखो अगर हम पहले यहाँ पर माइनस कर लेते ना, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या था, 1090 माइनस 145 का डिफरेंस आता 145 का डिफरेंस आता। ठीक है ना, 1090 माइनस 945 145 का डिफरेंस आता। और 145 को अगर आप 5 से डिवाइड करते तो 5 2 10 और 5 9 45, तब भी डिफरेंस जो है वो 29 का ही आता है। यहाँ पे भी 29 का डिफरेंस है। तो आप एवरेज निकाल के डिफरेंस निकालो या डिफरेंस निकाल के आप एवरेज कर दो, दैट विल बी द सेम थिंग। तो इसका आंसर हो गया 29। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If 20% cricket players of school E join school A, then what will be the approximate percent increase in the total players of school A? Okay. अभी फिलहाल स्कूल ए में कितने प्लेयर्स हैं, इन वैल्यूज को हम टोटल कर लेते हैं। हंड्रेड्स के प्लेस से हम काउंट करना शुरू कर रहे हैं, 100 200 400 500 600। और टेंस वाली प्लेस को अब काउंट करते हैं, 2 7 9 9 और 5 14 14 4 18 18 7 25 यानी कि 250 और 5 5 15 मतलब 265, मतलब 865 है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन स्कूल ए। अभी फिलहाल 865 है। अब इसमें ऐड क्या होगा, ऐड होगा 20% ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ स्कूल ई। ओके, स्कूल ई के क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं, 200। इसका 20% कितना होता है, इसका 20% होता है 40। अगर 865 पे 40 ऐड हो जाए तो ये कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, हमें ये बताना है, राइट। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 40 अपॉन 865 इंटू 100, ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया, है ना। परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला होता है, इंक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। और दूसरा हम अपने तरीके से चेक कर सकते हैं इसको कि 865 का
हम देखें कि 10% है वो 8.65 है, ठीक है ना। और लगभग अगर हम देखें, सॉरी 10% 8.65 नहीं, 1% 8.65, 1% है 8.65, और हमें देखना है 40। तो अगर हम 4% करते हैं, 4% करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा ये, 8 4 32 और 32 और 2.6 हो जाएगा आई थिंक, है ना। 0.65 का डबल हो गया 1.3 और 2.6, हाँ 32 और 2.6, ये 34.6 हो गया। और अगर 1% उसमें और ऐड करते हैं, 5% करते हैं, तो यहाँ पे 8.65 और ऐड हो जाता है, 6 6 12 12 13 1। तो 5% की वैल्यू होगी 43.25 और 4% की वैल्यू है 34.6। तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर है दैट इज समवेयर बिटवीन 4% एंड 5%। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख लो, इट इज 4.6%, तो यही सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका सही आंसर कितने परसेंट का है। हमेशा नेसेसरी नहीं है कि वी नीड टू कैलकुलेट प्रिसाइसली या एग्जैक्टली हमें कैलकुलेट नहीं करना, बिकॉज ऑप्शंस में हम देख सकते हैं देयर इज सफिशिएंट गैप। अगर ऑप्शंस क्लोज होते, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चंस में ऑप्शंस इस तरह के रहते हैं ना, 4.6%, 4.7%, 4.4%, इस तरह के ऑप्शंस में हमें ज़्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है। अदरवाइज यहाँ पर हम एक एस्टिमेशन भी कर सकते हैं कि 4% से ज़्यादा और 5% से कम है, तो आंसर हमारा 4 और 5% के बीच में ही होगा, तो जो भी होगा वो सही आंसर है। ठीक है, अगर और कुछ ऐसे ऑप्शंस होते तो हम उसको और कैलकुलेट करते फर्दर। फिलहाल इसका आंसर है 4.6%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल गेम्स आर कंबाइंड एंड ईच स्टूडेंट प्लेज ओनली वन गेम, देन विच स्कूल वुड हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स। ओके, ये मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर हम सभी गेम्स को कंबाइन करें और हर एक बच्चा एक ही गेम खेलता है, तो कौन से स्कूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। मतलब इन अ वे इट इज आस्किंग ये कि ये सारे कॉलम्स में से मैक्सिमम टोटल किसका है, ठीक है ना। तो लेट अस सी, ए का टोटल हमने किया ही था, ए का टोटल 865 था, हमने किया था। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम, ये हो गया 200 400 600 800 900 और 50 60 85, तो ये हो गया 985। बी का हो गया 985। सी में देख लेते हैं 100 200 400 600, उसके बाद 90 100 110 और ये 120 और 170 और 575। सो दिस इज 775। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 1 3 4 5 6 600 यहाँ पर कर दिया हमने, और 70 और 40 110 5 5 20 120 135 165 170 210। तो इसका टोटल हो गया 810। और ई में देख लेते हैं 2 4 6 8 800 यहाँ पे हो गया, और 50 60 70 130 140, तो ये हो गया 940। अब सारी गेम्स को कंबाइन करके अपने नंबर ऑफ प्लेयर्स निकाल लिया है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इन बी, सो बी इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स ये सेट आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, सो दैट हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।